जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड बोले तो अनुवांशिक कोड। तो अनुवांशिक कोड क्या है, आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। तो अगर हम अनुवांशिक कोड की बात करें तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन बनता है कि अनुवांशिक कोड क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर समझने के पहले हम आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा समझाएंगे जिससे कि आपको इसके आंसर को समझने में और याद करने में आसानी हो। तो देखो होता क्या है कि हमारा जो डीएनए है, डीएनए से हमारा क्या बनता है, आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से हमारा प्रोटीन संश्लेषण होता है, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो हम अगर अपने आरएनए की बात करें तो आरएनए के ऊपर हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस लगे होते हैं, जैसे कि ADCU, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब लगे होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं, इसको अगर हम तीन का पेयर मिले, जैसे ये चारों में से किसी तीन को हम उठा लें और उसका पेयर बना लें, तो वो जो पेयर होता है वही हमारा क्या कहलाता है, जेनेटिक कोड कहलाता है। हमारे पास टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, तो 20 अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर जेनेटिक कोड होता है प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है? तो अब देखो इसके लिए वो तीन का पेयर इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर हम तीन का पेयर लेंगे तो वो आसानी से हो सकता है। जैसे हमारे पास चार नाइट्रोजन बेस है, उसका तीन का पेयर लिया तो हमारे पास टोटल 64 कोडॉन प्राप्त हुए। ठीक है, तो 64 कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए इनफ है। अगर हम इससे कम लेते हैं, अगर हम 2 के पेयर में ले रहे थे तो हम क्या देख रहे थे कि ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, कम पड़ रहा था। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, तीन के पेयर में ये चारों नाइट्रोजन बेस का तीन का पेयर बनाया और तब जाकर ये प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस आसानी से पूरी हो पाती है। ठीक है, तो अब आते हैं आंसर को समझते हैं। तो आंसर हमारा क्या है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए mRNA के ऊपर उपस्थित ट्रिपलेट कोड को जेनेटिक कोड कहते हैं। तो जेनेटिक कोड न्यूक्लियोटाइड के 4 नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं, जो निम्न है, एडनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। बहुत ही इजी तरीके से आपको इसके आंसर को हमने एक्सप्लेन किया है, जिसको ध्यान से समझते चलेंगे तो आपको समझ में आ गया कि जेनेटिक कोड क्या है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। तो जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं कि पहला है हमारा, जेनेटिक कोड mRNA पर कंटिन्यूअस क्रम में लगे होते हैं, यानी कि वो लगातार क्रम में लगे होते हैं, बिल्कुल भी गैप नहीं होता। तो यही बता रहा है, इसमें क्वामा तथा स्पेस नहीं पाया जाता। ठीक है, इसके अंदर हम ना कोई क्वामा देखेंगे, मतलब जब भी आप जेनेटिक कोड को लिखें तो उसमें क्वामा स्पेस की कोई भी गुंजाइश नहीं, वहां पर आप नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली आप लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट है, जेनेटिक कोड जो हमारा होता है वो यूनिवर्सल होता है, यानी कि सार्वभौमिक होता है, जिन्हें बदला नहीं जा सकता। देखो mRNA पर उपस्थित जेनेटिक कोड को अमीनो एसिड एक से अधिक की संख्या में लेकर प्रयोग करती है। जरूरी नहीं है कि एक ही लेकर करे, एक से ज्यादा की संख्या में नंबर ऑफ कोडॉन को लेकर के एक अमीनो एसिड प्रयोग करती है, जिसमें से उसको जो ठीक लगता है फिर वो उसको सेलेक्ट करती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपहासित या फिर डीजेनरेट कोडॉन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, जीन कोड में ट्रांसलेशन AUG के द्वारा शुरू होता है। जो जीन कोड होता है हमारे जेनेटिक कोड, उसमें जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू होती है वो कौन से कोडॉन से होती है, वो होता है AUG के द्वारा शुरू होता है। अब इसका पूरा चार्ट कैसे बनाता है ये भी हम दिखाएंगे, आप एग्जाम में उसको बना सकते हैं प्रॉपरली। एक बार आप उसको समझ लेंगे उसको कैसे बनाते हैं तो आप आसानी से एग्जाम में भी आपके बना सकते हैं। ठीक है, आंसर के साथ अगर आप उसको दे रहे हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आगे देखें, तो इन जेनेटिक कोड में UAG, UAA और UGA स्टॉप कोडॉन होते हैं, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस जाकर के रुक जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा 64 कोडॉनों का पूरा चार्ट। ठीक है, तो अगर हम देखो, हम यहाँ पर हमने 3 क्या बनाया है, पोजीशन बनाया है। फर्स्ट पोजीशन पे हमने देखो यहाँ पर रखा है UCAG और यहाँ सेकंड पोजीशन पर भी हमने इसी तरह से रखा है। लेकिन हमारा थर्ड पोजीशन है, थर्ड लेटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने पूरे, देखो हमने कितने बॉक्स बनाए हैं, पूरे 4 बनाए हैं जितने हैं। ठीक है ना, जैसे कि U है, C है, A है और आपको एक दिख नहीं रहा होगा आसानी से, तो हम दिखाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर G है। ठीक है, इस तरह से है पूरा टोटल। और यहाँ पर देखो हमने जितने भी नाइट्रोजनस बेस लिखे हैं, जैसे U है तो इसमें इसके साथ UCAG, इन चारों को हमने यहाँ पर रखा है। इन चारों का हम तीन का पेयर बना रहे हैं, देखो किस तरह से यहाँ पर इन चारों को हमने रखा है, इस तरह से हम इसको रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसकी क्या करेंगे, काउंटिंग, इसके बाद हम इसको लिखेंगे। अब देखो इसको इस तरह से हमने रख दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद
एक हम यहाँ से फर्स्ट पोजीशन से एक उठाएंगे, एक सेकंड पोजीशन से उठाएंगे और ये थर्ड वाला जो हमारा लेटर है इसको लाकर यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। तो 1 U U U, फिर सेकंड U U C, फिर U U A, फिर U U G। तो इन चारों को यूज करेंगे हम इन दोनों पोजीशन के साथ, इन चारों को हम लाकर यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने टोटल सारे 64 कोडॉन तैयार किए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखिए ऐसे U C U U C U C, फिर U C A, इस तरह से सारे में हम क्या करेंगे, ऐसे बनाते चलेंगे। और फिर देखो यहाँ पर बताया है कि देखो हमने जैसा कि बताया था UAA, UAG और UGA, ये आपके तीनों क्या हैं, स्टॉप कोडॉन है, ठीक है। और इसके साथ हम आपको इससे भी मिलवाते हैं। तो देखो ये जो हमारा UGA, ये क्या है, हमारा स्टार्ट कोडॉन है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बढ़िया तरह से समझ में आ गया होगा। आप ये चार्ट भी आसानी से बना सकते हैं, हमारे 64 कोडॉन जहाँ पर एकदम अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। तो इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे, अगर आपको कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, तो आप कमेंट में हमसे पूछेंगे, हम आपका उसको आंसर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश इंक्लूडिंग बायोलॉजी, सारी ही चीज़ों के क्या मिलेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपके प्रिपरेशन आप कर रहे हैं क्लास 12 की, तो उन सभी पर आपको यहाँ पर डिटेल में वीडियो मिलने वाली है। आप जो भी क्वेश्चन कहेंगे उसका आंसर यहाँ पर अवेलेबल है। सो आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।